जब जब राम मंदिर का जिक्र होता है तो उससे जुड़े आंदोलन और इतिहास की चर्चा भी जरूर होती है। सोचिए कैसा रहा होगा वो समय जब सड़कों पर राम लला हम आएंगे के नारे लगा करते थे और तिरपाल की छांव में बैठे रामलला को देखकर हर प्रभु श्री राम के भक्त का दिन बैठ सा जाता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सिलसिला सालों तक चलता रहा और फिर एक दिन ऐसा आया जब कहा गया मंदिर वहाँ बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है 22 जनवरी। नमस्कार, आप राम मंदिर से जुड़ी ये खास कवरेज सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। आगे बढ़ने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहें हमारे साथ। अब मुद्दे की बात पर लौटते हैं। बहुत से लोगों की तरह आपके भी मन में ये सवाल होगा कि 1990 से लगातार कार सेवक शब्द सुन रहे होंगे। अब जो लोग इसका मतलब नहीं जानते हैं उनको बता दें कि कार सेवक शब्द संस्कृत से लिया गया है। इसमें कार का मतलब होता है कर यानी हाथ और सेवक का मतलब होता है सेवा करने वाला। ऐसे में जो लोग किसी धार्मिक कार्य या संस्था के लिए परोपकार से जुड़ा काम करते हैं उन्हें कार सेवक कहा जाता है। आइए अब जानते हैं मंदिर से जुड़ी कुछ खास बातें। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। वहीं 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में इसमें कई अहम मुद्दे भी आए हैं। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने इससे जुड़ी ऐतिहासिक फैसले को सुनाया था। और इतना ही नहीं, अयोध्या जमीन विवाद मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में एक रहा। तो अब जानते हैं कैसा रहा इसका इतिहास। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मंदिर बाकी ने अयोध्या की उस विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय से दावा किया गया कि वे जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर का निर्माण होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुम्बद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। गौरतलब है कि बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बद थे। साल 1853 से 1949 तक 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए और साल 1859 में अंग्रेजी प्रशासन यानी अंग्रेजों ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। हालांकि मुसलमानों के ढांचे के अंदर और हिंदुओं का बाबर चबूतरा पर पूजा करने की इजाजत दी गई थी। साल 1949 असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद से पाई गयी। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां यहाँ रख दी है। उस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन तब के जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जता दी। यही वजह है कि सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। साथ ही साथ साल 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 यूपी सुश्री वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पैजेशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा कराने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के गए और जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। साल 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे भी गए। साल 2010 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुश्री वक्फ बोर्ड रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के पीछे 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017 सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया।
बीजेपी ने शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिशों के आरोप फिर से बहाल किए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट के मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा गया। 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने के लिए विफल रहा। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोग शामिल देखे गए। तो ये था राम मंदिर से जुड़ा हमारा पहला एपिसोड और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। फिर हाजिर होंगे जल्द ही ऐसे ही कुछ खास टॉपिक लेकर। आप सुन रहे थे ये खास कवरेज हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार पर।